अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाए फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा और इसकी 103 आयत है जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया और बड़ी मशहूर आयत है। वो आतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और आपस में तफरका न डालो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, आपस में तफरका पैदा न करो और अल्लाह की नेमत का जिक्र करते रहो। अल्लाह की नेमत का जिक्र करते रहो। कौन सी नेमत अल्लाह ने तुम्हें दी है? अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत अता की है कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने अपनी नेमत से तुम्हें भाई बना दिया। तवज्जो जहां जहां बैठे, अल्लाह की नेमत ये है कि अल्लाह ने अपनी उस नेमत के जरिए से, जिसके जिक्र का अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की नेमत का जिक्र करते रहो, तज़किरा करते रहो, बार बार तज़किरा करते रहो उस नेमत का कि जिसके जरिए से अल्लाह ने तुम्हारी दुश्मनियां खत्म कराई। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे और उस नेमत ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। उस नेमत के सदके में तुम भाई भाई बन गए हो। तो अल्लाह की इस नेमत का जिक्र बहुत करते रहो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमतें नाजिल की हैं। और ये जो अल्लाह की नेमतें हैं वो बहुत हैं, एक नेमत नहीं है। इस कायनात में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ने हमें नेमत बनाकर अता किया है। नेमत कि जो इंसान के दिल को खुश कर दे, तो इंसान के मसाइल को हल कर दे, तो इंसान की तकलीफों को हल कर दे, जो उसकी हाजतों को पूरा कर दे। ये सब नेमतें हैं। जिंदगी नेमत है, हयात नेमत है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में हवा की नेमत अता की है, सेहत की नेमत अता की है, पानी की नेमत अता की है और बहुत सारी नेमत। और इतनी नेमत है कि आप दुआए कुमेल की तिलावत करते रहते हैं जिसमें अल्लाह का एक नाम आता है इस नेमत के हवाले से, साबिकुल नईम। अल्लाह कौन है? जो इतनी नेमतें अता करने वाला है। साबिकुल नईम के माने ये है कि वो इतनी नेमतें देता है, बार बार देता है, हमारी जरूरत से ज्यादा देता है। साबिकुल नईम, ये दुआ कुमेल में मासूमीन ने हमें अल्लाह का नाम बताया इस तरह कि वो इतनी नेमतें देने वाला है कि उसका नाम साबिकुल नईम, यानी वो इतनी नेमतें दे रहा है जो हमारी जरूरत से ज्यादा है। उसकी नेमतें इतनी हम पर हैं और वो नेमत ऐसी नेमतें हैं उस अल्लाह की कि इसी दुआए कुमेल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह का एक नाम आता है। वो नाम क्या है? शरीउर रिज़ा, ए जल्द राजी होने वाले। दरूद पढ़े मिलते बुलंद आवाज से मरतबा।
ये एक नेमत है, सरीउर रज़ा अल्लाह का नाम, कि क्या कि वो बहुत जल्द राजी होने वाला। अगर जागे हुए हैं तो मैं जुमला कहूं, देखिए हमारी इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, जिसका जितना मर्तबा बुलंद होता है, जितना ओहदा बुलंद होता है, उसमें उतनी अकड़ पैदा हो जाती है। तवज्जो है? अगर उसे किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो वो राजी नहीं होता, वो कभी राजी नहीं होगा, इसलिए कि वो बड़ा ओहदेदार है, उसके पास बहुत बड़ा ओहदा है। ये हमारी दुनिया है, उसमें ये है कि जिसके पास पावर है वो अगर नाराज हो तो राजी नहीं होता। लेकिन अल्लाह मालिकुल मुल्क, सारी कायनात का खालिक, सबका खालिक, सबसे बड़ा, उससे कोई बड़ा है? उससे बड़ा नहीं है ना। दुनिया का इंसान जिसके पास एक मामूली सा इक़्तिदार हो जाए, वो हमसे अगर नाराज हो तो राजी होने का नाम नहीं लेता। लेकिन अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है वो इतना करीम है, हालांकि उसके पास कुदरत है। कुरान आपके पास सामने है, गवाह है। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, कई उम्मतों को तबाह किया, कई बस्तियों को तबाह किया, बहुत सौ के इक़्तिदार को खत्म किया। ये अल्लाह के पास ताकत है। लेकिन अल्लाह का मिजाज क्या है? सरीउर रज़ा, जल्द राजी होने वाला। अगर नदामत के साथ एक आंसू गिरा दो वो राजी हो जाएगा। समझे ना? अगर एहसास हो जाए हमें गुनाह का और उस गुनाह की नदामत में एक आंसू गिर जाए वो राजी हो जाए। एक सजदा कर लो वो राजी हो जाए, उससे मांग लो वो राजी हो जाए। मैं कहता हूं सजदा करके तो देखो, फिर पता चलेगा वो कितना करीम है। सरीउर रज़ा, वो जल्द राजी होने वाला है। और वो है, इसी दुआए कुमेल में अल्लाह के मासूमीन ने बताया कि वो अल्लाह वो है जिसकी हाजतों का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तालिबीन के लिए, मांगने वालों के लिए उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। दुनिया में बहुत बड़े से तवंगर आपको मिलेंगे, बहुत बड़े आपको सखी मिलेंगे, लेकिन आधी रात के बाद अगर जाओ तो उनका नौकरी दरवाजे से वापस करेगा। दुनिया में बहुत सखी बाजू है, बहुत सखी है, बहुत सखी है, लेकिन आधी रात को उसके दरवाजे पे जाओ तो उसका नौकरी वापस कर देगा। एक दफा अगर दे दिया तो फिर दोबारा कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा कि उसके दरवाजे पर जाए। ये दुनिया का वो तवंगर, वो सखी कि जो अपने दरवाजे पर दोबारा आना पसंद नहीं करता। और ये वो सखी, ये वो मालिक है, वो कहता है कि बार बार मेरे दरवाजे पर आ जाओ। जरूर पढ़े मिलते बुलंद आवाज से बताओ। दुनिया का तवंगर बार बार आने से नाराज हो जाता है, और ये वो मालिक बार बार ना आने से नाराज हो जाता है। वो कहता है मेरी बारगाह में आओ ताकि तुम्हें वो जो नेमतें अता कर रहा है उस नेमतों को हासिल करो। उसने हमें बहुत सारी नेमतें दी, वक्त नहीं है कि मैं बड़ी तफसील से कोई बात करूंगा। नेमतें, ये सारी दुनिया की नेमतें अल्लाह ने हमें अता की। उसमें ये नेमत कि हम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने अपनी उस नेमत के जरिए से, अब यहां गौर करना है कि वो नेमत है कौन सी। मैं आपसे सवाल कर लूं कि हम जो नेमतें अल्लाह की गिनाते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी नेमत क्या है? कौन सी बड़ी नेमत है सबसे जो अल्लाह की हमारे ऊपर है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि हिदायत नेमत है। अगर हिदायत ही ना तो हम कहाँ कामयाब हो सकते? नहीं हो सकते ना। हिदायत जरूरी है, लेकिन हिदायत बड़ी नेमत नहीं है। बड़ी नेमत वो है जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को खल्क किया। लौला कलमा खलक़तुल अफ़ला, ए मेरे हबीब, अगर आपको खल्क न किया होता तो कायनात को पैदा करने की जरूरत न थी। तो सबसे बड़ी नेमत कौन हुई? ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत रसूल खुदा की जात है। और अल्लाह कह रहा है कि हमने उस नेमत के जरिए से तुम्हें बिरादरी कायम कर दी। मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? कहना ना, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आदा थे, और उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, तुम्हें भाई बना दिया। इख्वाना, भाई बना दिया। बनाया ना, तारीख में 2 दफा है कि अल्लाह के रसूल ने भाई बनाया था, भाई बनाया। और अल्लाह के रसूल ने जब भाई बनाया ना, आपको मालूम है मुहाजिरीन और अंसार में भाई बनाए गए, तो अल्लाह के रसूल ने भाई किस तरह से बनाया? शक्लें देखी, मिजाज देखा, आइंदा का मंसूबा देखा। अगर जाके सुन रहे हैं, भाई बनाया ऐसे बेमकसद नहीं, मिजाजों को समझते हुए, जिसका मिजाज जिससे मिलता था उसका उसको भाई बनाया। मिजाज को भी देखा, सूरत को भी देखा, और आइंदा के मंसूबों को भी देखा कि आगे क्या करने वाले हैं। वो सब देखकर अल्लाह के रसूल ने सहाबा को आपस में भाई भाई बनाया। जब सारे भाई भाई बन गए, अकेला एक बच गया, वो मस्जिद के दीवार के साथ टेक लगाकर आंखों से आंसू बहा रहा है। तवज्जो है, एक आंसू बहा रहा है मस्जिद के दीवार के साथ टेक लगा। रसूल खुदा आए, कौन है? समझ गए ना कौन है जो आंसू बहा रहा था? वो मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब, अकेला खड़ा हुआ दीवार से टेक लगाकर आंसू बहा रहा है, आंखों से आंसू है। अली, अल्लाह के रसूल ने आकर अली के कांधों पर अपने दोनों हाथ रखे। अली रो क्यों रहे हो? रोने का सबब क्या है? क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपने सबको भाई बना दिया साहबा, आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अगर जाके सुन रहे हैं भाई, देखो मैंने कहा थके नहीं सुने तो थोड़ी देर मुझे भी पढ़ने दें अगर आप बेदार हैं। अल्लाह के रसूल ने अली के कानों पर हाथ रखा। या अली रो क्यों रहे हो? क्या या रसूलल्लाह, आपने सब सहाबा को भाई भाई बनाया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तवज्जो है ना, जहां जहां बैठे हैं। कहा या रसूलल्लाह, आपने तमाम सहाबा को भाई बनाया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल ने कहा या अली, अगर तू सहाबी होता, तवज्जो नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत जुड़ा कह रहा हूं अजीजों। कहा अली, अगर तू सहाबी होता तो मैं किसी सहाबी का तुझे भाई बना लेता। अली तू सहाबी नहीं है। या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली तू तो दुनिया में और आखिरत में मेरा भाई है। अली तू तो मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में। सहाबी खां, मैंने सहाबियों को भाई बना लिया, तू मेरा भाई है। तो अब यहां एक बात हो गई, और ये भी जाग के सुनने की है कि मुस्तफा का छोटा भाई अगर इस कायनात में है तो सिर्फ अली है। अगर पहुंचिए मेरी बात पर, इस कायनात में रसूल खुदा का अली के अलावा कोई छोटा भाई नहीं है। कोई सहाबा में से भी रसूल खुदा का छोटा भाई नहीं। बात पहुंची है जो कुछ मैं कह रहा हूं? भाई सहाबा कराम में भी रसूल खुदा का कोई छोटा भाई नहीं है। अगर होता तो उसे बनाते। सिर्फ अली है रसूल खुदा का छोटा भाई, उसके अलावा कोई नहीं है। तो जब सहाबा में रसूल खुदा का छोटा भाई नहीं बन सकता, तो हमारे जैसों का रसूल बड़ा भाई कैसे हो जाए? दरूद पढ़े मिल बुलंद आवाज से मर्तबा। हम कैसे कह सकते हैं कि वो बड़ा भाई है हमारा? इसलिए कि इस कायनात में अगर रसूल खुदा का कोई छोटा भाई है तो वो अली है, अली इब्न अबी तालिब है। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने उस नेमत के जरिए से तुम्हें भाई भाई बनाया। और ये भाई भाई की नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने ये अपने रसूल के जरिए से
दुश्मनियों को खत्म करके उन्हें नेमत बना दिया। अब ये नेमत रसूल है। जब रसूल नेमत है तो फिर कुरान में सूरह नहल में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनन व मुतमइनन। अल्लाह तुम्हें मिसाल देता है एक बस्ती की, जो बस्ती अमन वाली भी थी, जो बस्ती मुतमईन भी थी, और जिसमें वाफर रिज़्क आता था। जरूर पढ़े मिलके बुलंद आवाज से। अल्लाह तुम्हें मिसाल देता है सूरह नहल एक बस्ती की। वो बस्ती कौन सी थी? जिसमें अमन था, जिसमें इत्मीनान था, जिसमें रिज़्क की फरावानी थी। फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह ने उस बस्ती पर दो किस्म का अजाब नाजिल किया। दो किस्म का। कौन से दो किस्म? कहा एक भूख का और एक खौफ का। जाग रहे हैं? भूख का और खौफ का अजाब नाजिल किया। क्यों? किस लिए ये अजाब नाजिल किया अल्लाह ने? खौफ का और भूख का जात रसूल हो, उनके पास अल्लाह का रसूल आया और उन्होंने उसकी तकसीब की, रसूल को जुठलाया। अजाब क्यों नाजिल हुआ? कि रसूल को जुठलाया। रसूल नेमत है, उस नेमत को जुठलाया तो अल्लाह ने उस बस्ती पर अजाब नाजिल किया, खौफ का और भूख का। आज पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने है। हर तरफ खौफ है, भूख का भी है और खूफ का भी है। इसलिए कि तौहीन जहां रिसालत हो जाए वहां भूख और खौफ का अजाब आ जाता है। दुनिया पर नजर है ना, हर तरफ यही बात है। भूख का अजाब है, खौफ का अजाब है। क्यों? इसलिए कि यहां दुनिया में तौहीन रिसालत हुई है ना। तो अल्लाह ने बता दिया कि जहां कोई उसकी हुज्जत की तौहीन करता है वहां अल्लाह उन्हें अजाब में मुब्तला करता है। और अजाब किसका होता है? खौफ का और भूख का। आज पूरी दुनिया खौफ में है, पूरी दुनिया में भूख है, अफलास है। हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं इस बात की कि लोग भूख से मरे जा रहे हैं, लोग खौफ से मरे जा रहे हैं। भाई मरेंगे क्यों नहीं अगर हुज्जत खुदा का इनकार कर ले? तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उन पर दो अजाब नाजिल करता हूं। तो इस नेमत का इनकार करने से, क्योंकि उसकी नेमतें बहुत है, उन नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये फितरत है। कभी किसी जानवर को खाना खिला के देख लो, किसी जानवर को खाना खिला के देख लो, वो खाना खाने के बाद आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने पूंछ के हिलाता है ना। क्यों? ये क्यों हिलाता है? इसी को वो आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे खाना खिलाया। जानवर भी शुक्रिया अदा करता है, ये फितरत में है। तो अगर इंसान अल्लाह की नेमतों पर सजदा न करे तो उस इंसान को क्या कहा जाए? अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी है उसका कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए, उस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने ये नेमत दी है तो हिदायत भी नेमत, हादी भी नेमत है या नहीं? हिदायत नेमत है। और वो हिदायत किसके जरिए से होती है? हादी के जरिए से। अल्लाह ने कहा मैंने नबी को भेजा और लोगों ने जुठला दिया। जब जुठला दिया तो हमने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। अब अल्लाह ने अजाब नाजिल करके बताया कि जो अल्लाह की तरफ से हादी बनकर आता है वो बड़ी नेमत है, उसकी कद्र होनी चाहिए, हादी का एहतराम होना चाहिए। हादी अल्लाह भेजता है, नबी हादी है। और कोई जमाना ऐसा नहीं है कि जिसमें हादी ना हो, है ना। अल्लाह ने हर जमाने में हादी रखा है। आज भी हादी है अजीजों, आज भी हादी है मौजूद दुनिया में। देखिए बहुत सारे हम दुनिया की नेमतें हैं ना, जितनी सारी नेमतें हैं वो सब फानी है।
तो जो है ना, दुनिया की और जो नेमत है वो फना होने वाली है, इसलिए कि इंसान भी फना होने वाला है। इंसान फना हो जाएगा, नेमतें रह जाएंगी, नेमतें फना हो जाएंगी, इंसान रह जाएगा। यानी सारी नेमतें और जितनी है ना वो सब फना होने वाली है। सिर्फ एक नेमत है जो हमेशा रहने वाली है, जो दायमी है, जो मुस्तकिल है। सिर्फ एक नेमत। तो नेमत कौन सी है? जो हमेशा होगी, हमेशा रहने वाली। बाकी सब चीजें फना, सारी नेमतें फना। एक नेमत, और उस नेमत का नाम है जन्नत। तवज्जो है जहां जहां बैठे, उस नेमत का नाम है जन्नत। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि हम में से कौन ऐसा है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना कि हम जन्नत में जाएं, जन्नत में हमें जाना है, इसलिए कि जन्नत दायमी नेमत है। उस दायमी नेमत के लिए हम सारे अमल कर रहे हैं, उस जन्नत में हमें जाना है। लेकिन अब जन्नत में जाने के लिए भी ऐसे नहीं है कि बस आदमी जन्नत चला जाएगा, उसकी भी कुछ जरूरियात है। जन्नत जाने के लिए पहली चीज ईमान। तो ईमान नेमत है या नहीं? ईमान के साथ अमल सालेह। ईमान है, अमल सालेह नहीं, जन्नत नहीं जा सकता। ईमान भी हो और अमल सालेह भी हो। अमल सालेह कब होगा? जब हिदायत होगी। कोई हिदायत करने वाला ना हो तो अमल सालेह नहीं हो सकता ना। तो ईमान भी नेमत, अमल सालेह भी नेमत, हिदायत ये भी नेमत है। हिदायत तब आएगी जब हादी हो। अगर हादी नहीं तो हिदायत नहीं हो सकती। तो हादी भी हमारे लिए नेमत है। तो इनके जरिए से हम जन्नत जा सकते हैं, उनके बगैर जन्नत नहीं जा सकते। तो अब आप सबको जन्नत जाना है ना, इसलिए कि दायमी नेमत वही है, उसी जन्नत में हमने जाना है। लेकिन मैं आप सबसे पूछूं कि जिसकी तमन्ना कर रहा है आप, उसे देखा भी है? तवज्जो नहीं है। जन्नत की मैंने कहा ना कि दायमी है जन्नत नेमत। और हर आदमी, हर मुसलमान, हर कलमा वो कहता है कि मैं जन्नत जाऊं। लेकिन मैं उससे पूछूं कि आपने जन्नत देखी है? कोई जवाब दे सकता है इसका? देखा नहीं, देखी तो नहीं है लेकिन है। ठीक है ना मेरे खामोश दोस्तों? जरा देखी तो नहीं है लेकिन जन्नत है। तो भाई जब देखी नहीं है तो है कहां से? बताइए जरा। भाई देखी तो नहीं लेकिन जन्नत है, तो भाई है कैसे है? किस तरह कह रहे हो कि है? का इसलिए कह रहे हैं कि सच्चे रसूल ने कहा कि जन्नत है। तवज्जो नहीं है। अब जाके तुम्हें जुमला कहूं, कहा सच्चे रसूल ने कहा है कि जन्नत है, इसलिए हम यकीन कर रहे हैं कि जन्नत है। तो मैं आपसे कहूं यहीं रुक जाओ। जब सच्चे रसूल ने कहा कि जन्नत है, देखी नहीं है लेकिन कहते हैं कि है, तो उसी ही सच्चे रसूल ने कहा ना कि इस जमाने में मेरा 12वां जानशीन है, उस पर फिर ईमान क्यों नहीं है? दरूद पढ़े मिलकर बुलंद आवाज में। जन्नत है, देखी नहीं, सच्चे रसूल ने कहा। तो सच्चे रसूल ने यह भी तो कहा है ना कि मेरा एक आखिरी जानशीन होगा जो पर्दे गैब में होगा। तो जन्नत भी पर्दे गैब में है, उस पर ईमान है। और जो हादी है उसको पर्दे गैब में है तो उस पर ईमान नहीं है। कुर्बान जाए ना ऐसे ईमान पर, लेकिन जरूरत है इंसान की, उनके बगैर जा नहीं सकता। इसलिए कि हादी का होना जरूरी है। हिदायत हादी से मिलेगी, हिदायत के बाद अमल सालेह होगा, अमल सालेह के साथ ईमान होगा। तो अल्लाह के रसूल ने आसान कर दिया। और मैं भी ज्यादा नहीं तकलीफ दे रहा हूँ, बस आखिरी जुमले सुने। अल्लाह के रसूल ने हमें शॉर्टकट बता दिया जन्नत में जाने का। अगर जाके सुन रहे, अल्लाह के रसूल ने हमें शॉर्टकट बताया जन्नत जाने का, ये कहकर कि बिनती फातिमा तो सैयदतु निसाए अहल जन्नह, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बड़ी तवज्जो जहां जा बैठे। मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है।
तो शॉर्टकट बता दिया ना तमाम औरतों के लिए अल्लाह के रसूल ने कि जन्नत जाना है ना तो फिर जनाबे फातिमा की पैरवी करके जाना होगा। उसकी पैरवी के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। भाई आधी से ज्यादा आबादी है ना औरतों की। अल्लाह के रसूल ने शॉर्टकट बता दिया तमाम औरतों के लिए कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत के औरतों की सरदार है। तो मैं एक जुमला कहूं ना कि भाई जन्नत में वही जा सकती है औरत खातून तो जनाबे सैयदा की पैरवी करे। तवज्जो है ना। तो जनाबे सैयदा की पैरवी करने से तो कोई जन्नत जा सकता है, झगड़ा करने से कोई जन्नत नहीं जा सकता। जरूर पढ़े मिलकर बुलंद आवाज से मरतबा पैरवी करके जा सकता है। और दूसरी हदीस में भी अल्लाह के रसूल ने फिर जनाबे सैयदा का एक और मर्तबा बताया, बिन्ते फातिमा तो सैयदतुन अहलुल जन्ना, जितने जन्नती हैं उनकी सरदार मेरी बेटी फातिमा है। अब यहां मर्द और औरत का सवाल नहीं, अब जनाबे सैयदा की अजमत यह है कि तमाम जन्नतियों की सरदार है जनाबे फातिमा ज़हरा। तो जनाबे फातिमा ज़हरा को राजी किए बगैर कोई जन्नत जा नहीं सकता। इसलिए कि जनाबे सैयदा जन्नती लोगों की सरदार है। शॉर्टकट में अल्लाह के रसूल ने फिर और बताया, अल हसन वल हुसैन सैयदा दवाब अहल जन्नत। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है। बताया ना, शॉर्टकट बताया। क्या मतलब है कि जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अब जिसे जन्नत जाना है वो दुनिया में इनकी गुलामी इख्तियार करे तो जन्नत जा सकता है। यही तो वजह थी कि किसी साहब ने अपने बेटे से कहा कि इन्होंने कहा है हम उनके गुलाम हैं। हसन ने कहा कि हम उनके गुलाम हैं, ये पर्चा ले जाओ, कलम ले जाओ, जाकर हसन से लिखवा के आओ कि हम उनके गुलाम हैं। कहा फिर क्या करूं? कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना, कफन में रख देना कि हसन ने अपना गुलाम कहा। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। शॉर्टकट बताया। अब आप सोच रहे होंगे मौला अली को तो नाम लिया नहीं है? आधी उम्मत तो जनाबे सैयदा के सदके में जाएगी जन्नत में, आधी उम्मत जाए हसनैन की सदके में। मौला अली का हिस्सा कहाँ है? तो भाई मौला अली का हिस्सा जन्नत में इसलिए भी नहीं है कि मौला अली का अपना कौल है, परवरदिगार तेरी इबादत न जन्नत की लालच में कर रहा हूं न जहन्नुम के खौफ से कर रहा। मैंने तो तुम्हें इबादत के लायक समझा है इसलिए इबादत कर रहा हूं। दरूद पढ़े मिलकर बुलंद आवाज से मतलब। वैसे भी अली के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, अली तू जन्नत और जहन्नुम का बांटने वाला है। जो बांटने वाला हो तब तो कोई जा सकता है ना, तो जाएगा ही नहीं जब तक अली बांट के जन्नत देगा नहीं। दरूद पढ़े मिलकर बुलंद आवाज से मतलब। तो जन्नत का अल्लाह ने हमें रसूल के जरिए से शॉर्टकट बता दिया। अगर जन्नत जाना चाहते हो ना, ये वो हस्तियां हैं, ये वो हादी हैं जिनको मैंने नेमत करार दिया है। इनकी पैरवी करके जन्नत जा सकते हो। इनकी पैरवी के बगैर कोई जन्नत का ख्याल ही न रखे। उसके गुमान में भी जन्नत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जन्नत की सारी मिल्कियतें मोहम्मद वाले मोहम्मद की हैं। किसी और का जिक्र आया इसमें? औरतों की सरदार है तो जनाबे फातिमा, जवानों के सरदार हैं। अब मैंने तो कहा कि जवानों के, भाई यहाँ भी तो बहुत सारे बूढ़े बैठे हैं, तो बूढ़े तो जन्नत में जाएंगे नहीं भाई, उनकी सरदारी का कोई ऐलान नहीं हुआ। क्या ख्याल है? और यही जब रसूल खुदा हदीस कह रहे थे ना, तो वहां भी एक बूढ़ा बैठा हुआ था 300 बरस का। कहा या रसूलल्लाह, आपने तो जवाना ने जन्नत का सरदार कह दिया, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो 300 बरस का बूढ़ा हूं, हमारे लिए तो आपने कुछ ऐलान ही नहीं किया। सलमान घबराओ नहीं, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहा इसलिए नहीं होगा, जैसे ही बूढ़ा जन्नत में कदम रखेगा जवान हो जाएगा। दरूद पढ़े मिलकर बुलंद आवाज से बताओ। लिहाजा जवानाने जन्नत के सरदार हसनैन है। तो ये वो हस्तियां हैं जिनके जरिए से अल्लाह ने अपनी नेमत को
हम पर वाजे किया कि ये वो नेमतें हैं। आदि नेमत है, सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबी के बाद जितने उसके जानशीन हैं, इमाम हैं, वो सारे के सारे अल्लाह की जानिब से नेमत है। और उस नेमत की कदर करनी चाहिए और उस नेमत की पैरवी करनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब रहें और आखिरत में हमें जन्नत मिल जाए। और यही सबब था कि जन्नत इनके जिम्मे है, वरना करबला में हुसैन नहीं आता। हुसैन करबला में अपनी जन्नत खरीदने नहीं आया, इसलिए कि हुसैन तो पहले जमाना ने जन्नत के सरदार है ना। पहले अभी बच्चे हैं तब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि ये जमाना ने जन्नत के सरदार है। तो अपनी जन्नत की हुसैन को जरूरत नहीं है, हुसैन आपकी जन्नत के लिए करबला में आए थे। बताया ना कि वो नेमतें अता करता है, नेमतें अता करता है वो अल्लाह। अपने इन नेमतों के जरिए से हम पर और नेमतों की बारिश कर देता है। तो उसने हादियों के जरिए से हमें नेमत अता की है जन्नत की। हुसैन ने जन्नत को हमारे लिए आजाद करवाया, वरना यजीद जन्नत को कैद कर रहा था, हलाल मोहम्मद को हराम करके और हराम मोहम्मद को हलाल करके जन्नत को कैद कर रहा था। हुसैन ने उस जन्नत को आजाद किया। खुदा की कसम, आज सफर का महीना शुरू हो चुका है और आप रोज देखते होंगे पूरी दुनिया से काफिलों के काफिले करबला की तरफ रवाना। क्यों ये काफिले करबला क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने जन्नत देखी। बड़ा जुमला कहा है, अगर आप पहुंचे बस करबला जन्नत देखने जाते हैं भाई। और खुदा की कसम करबला जन्नत से बड़ी है, बड़ी है जन्नत से करबला। आपको मालूम है ना, 10वीं की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इजाजत दे दी, जाओ मैंने अपनी बैत उठा ली है, और अगर इस ख्याल से नहीं जा रहे हो कि जन्नत नहीं मिलेगी, हुसैन तुम्हारी जन्नत का जिम्मेदार है। हुसैन ने करबला में हर एक को अपनी जन्नत का घर दिखाया। घर देखने के बाद तलवारें लेकर हुसैन के कदमों में रख देते हैं, मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए, इस तलवार से हमारा सर जुदा कर दे, हमारी कोई जन्नत नहीं है, जन्नत तो हमारी हुसैन के कदमों में। यह है जन्नत। जन्नत देखने जा रहे हैं। दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, दुनिया जो देखी दीन से खाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाहा की डाली हुसैन ने, बुनियाद ला इलाहा की डाली हुसैन ने। जन्नत की आरज़ू में कहां जा रहे हैं लोग? जन्नत की आरज़ू में कहां जा रहे हैं लोग? जन्नत तो करबला में बुला ली हुसैन ने। जन्नत करबला में जाइए, अरबईन पे जाए करबला, आप जन्नत देख के आइए। ये मिंबर पर बैठ के मैं फसाना नहीं सुना रहा। जन्नत है क्या? बता दीजिए मुझे, जन्नत में क्या होगा? जन्नत में अभी आप कारोबार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फैक्ट्रियां भी लगाई हुई हैं, ये सब कुछ किस लिए? पेट पालना है। तो भी जन्नत में भी यही कुछ करना पड़ेगा ना, इसलिए कि जो यहाँ करते हैं वहां भी वही करना पड़ेगा। ये भी हदीस, वहां भी वही करना पड़ेगा। फिर वहां भी फैक्ट्री में नौकरी करें, सुबह 9 बजे उठे जाएं, है ना, मेहनत करें, फिर आए शाम को बच्चों के लिए कुछ लीजिए। यही होगा जन्नत में? क्या होगा जन्नत में? खाएंगे पिएंगे कहां से? अल्लाह का वहां ये ऐलान है कि जन्नत में कोई मेहनत नहीं है, कोई काम काज नहीं है। जन्नत में तुम्हारी हैसियत ये हो जाएगी, जिस चीज का इरादा करोगे वो सामने आ जाएगा। जैसे मैं कुन फयकून से चीजें बना देता हूं ना, कोई शय की मुझे इरादा होता है, मैं कहता हूं कुन फयकून, वो चीज हो जाती है। इसी तरह जन्नत में आपको जिस चीज की जरूरत है ना, बस इरादा करो, वो चीज सामने। अब जाइए अरबईन, नजफ से लेकर करबला तक ये 80 मील का रास्ता,
पूरी अल्लाह की दुनियावी नेमतों से भरा हुआ होता है ना। आप देख रहे हैं रोजाना टीवी पे, जो दिल चाहे उस नेमत से ले लो। कई लोगों ने हमें बताया, कई लोगों ने, कि वहां से जो चीज नेमत की थी हमने ली। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ, दिल में इरादा हुआ कि अब अगर चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। बस जैसे ही इरादा हुआ, सामने चाय वाला खड़ा है जाहिर। यह है करबला। दुनिया में देखनी है ना कर जन्नत, तो करबला जाए, जन्नत आपको नजर आ जाएगी। करबला, हुसैन ने करबला को जन्नत बनाकर बता दिया कि हुसैन सिर्फ इस दुनिया का हमारा रहनुमा नहीं है, इस दुनिया में हमें कामयाबी देने वाला नहीं है, वहां की जन्नत का मालिक भी हुसैन है। इसलिए हुसैन ने हमारे लिए जन्नत का रास्ता खोल के रखा है। लेकिन इस जन्नत के रास्ते के खुले रखने में हुसैन का बड़ा खर्च हुआ है। हुसैन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हाँ आज़ादारों, आप जानते हैं मैं इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया आज़ादारों। और इस करबला के एहतमाम में खुदा की कसम, ये करबला कोई इत्तफाकी का वाकया नहीं है, मंसूबा बंदी के साथ है, मंसूबा बंदी के साथ, इमाम हुसैन की हिकमत के साथ है। हुसैन की बेटियां तो बहुत हैं ना जी, उसके बावजूद किसी बेटी की तमन्ना करना, परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी अता कर जिससे मुझे तस्कीन हासिल हो, जो मेरी तस्कीन हो, न उसे देखे बगैर मुझे आराम आए, न उसको मुझे देखे बगैर आराम आए। सुनते हो ना सकीना, जनाब सकीना, ये नाम ही इसलिए पड़ा कि हुसैन का सुकून जनाब सकीना। ये क्यों मांगी जनाब सकीना हुसैन ने? अज़ादारों, खुदा की कसम करबला के लिए मांगी जनाब सकीना को हुसैन ने करबला के लिए मांगा था, इसलिए मांगा था उस कुर्बानी की तकमील के लिए, परवरदिगार मुझे कुछ ऐसी बेटी अता करना जिसके बगैर मुझे सुकून ना आए, न उसका सुकून आए, और जब तेरी बारगाह में मुझे आना हो मेरी ऐसी बच्ची रोती रह जाए, हुसैन तेरी बारगाह में। आज़ादारों, सीने पर सोने वाली सकीना हुसैन आज़ादारों करबला के लिए मांग रहे हैं। आज़ादारों, अपने को भी तैयार कर रहे हैं, सकीना जैसी बेटी हो आज़ादारों। जब रुखसत आखिर के लिए आज़ादारों हुसैन आए थे ना आज़ादारों, तमाम बीवियों से रुखसत हुए आज़ादारों। रुखसत होने के बाद मेरे मौला चले अजीजों, एक मर्तबा जुलजना पर सवार हुए, जिस तरह भी हुए अजीजों। एक मर्तबा हुसैन ने जुलजना को चलने का कहा, आज़ादारों उसकी बालों को ढीला किया, लेकिन जुलजना नहीं चला। हुसैन ने कहा, जुलजना सारे मेरे साथ छोड़, तू भी मेरा साथ छोड़ना चाहता है? आज़ादारों, वो जानवर है, हैवान है। आज़ादारों, उसने गर्दन को झुका दिया। अब जो हुसैन ने देखा कि 4 साल की बच्ची है, जुलजना के पिछले कदमों से लिपट कर रो कर कहती है, जुलजना मेरे बाबा को मैदान में, जुलजना मेरे बाबा को मैदान में न ले जा। आज़ादारों, तारीख का जी मंजर है, एक मर्तबा हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को सीने से लगाया और ये जुमला कहा, सकीना सकीना मैं तो रुखसत होकर आया था, सकीना तुमने तो मुझे इजाजत दे दी। आज़ादारों, बच्ची ने सुना, देख कर कहती है, बाबा आपको पता है ना मैं आपके सीने पे सोने की आदी हूँ, और बाबा अभी शाम हो रही है और आप उस तरफ जा रहे हो जहाँ जो सुबह से गया है अभी तक वापस नहीं आया। बाबा अगर आप वापस नहीं आए, सकीना किसके सीने पर सोए? बाबा मैं किसके सीने पर सोऊंगी? सुनोगे आज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन ने देख कर कहा, सकीना आज तुम अपनी माँ के साथ सो लेना। आज़ादारों, 4 साल की बच्ची है ना, जब कहा मौला ने कि अपनी माँ के साथ सो लेना, सकीना देख के कहती है, बाबा अम्मा के साथ तो अली असगर सोते हैं। हुसैन ने कहा, सकीना आज से ये कायदा बदल जाएगा,
असगर मेरे साथ सोएगा, तू माँ के साथ सोना, लेकिन सकीना माँ के पास बिस्तर नहीं होगा, अरे खाक पर सोना पड़ेगा। सकीना तुम्हें खाक पर सोना है आजादारो, ये हुसैन की चहेती बेटी है आजादारो, लेकिन आजादारो इस हुसैन की चहेती तो है, लेकिन आजादारो इस सकीना के लिए मेरे मौला अब्बास ने भी कहा मैं हुसैन के बच्चों का गुलाम हूँ। आजादारो सकीना के लिए भी यही जुमला, और चचा भतीजी का अजीजो यही रिश्ता कायम है। आजादारो आप देखते हैं जब अब्बास का आलम उठता है अजीजो, अलम के साथ सकीना का मस्कीजा होता है। आज भी अब्बास के दिल पर जनाबे सकीना है। हाँ तारीख ने ये मंजर देखा है अजीजों कि जब जनाबे अब्बास को इजाजत नहीं मिल रही थी ना, एक मर्तबा खैमे की तरफ आए, जनाबे सकीना को देखा, अजादारो मश्क लिए किसी खैमे से निकल रही है। अजादारो अब्बास ने पूछा सकीना क्या बात है? कहा चचा अब्बा मैं भी बहुत प्यासी हूँ, बच्चे भी बहुत प्यासे हैं, अली असगर भी प्यासा है, हमने खैमे में जितनी मशकें रखी हुई थी देख लिया, लेकिन कहीं से पानी नहीं मिला। ए चचा अगर पानी का इंतजाम कर दो, मेरा असगर मारा जा रहा है। आजादारो सुनना था। जनाबे अब्बास ने एक मर्तबा सकीना को कहा सकीना वो मशकीजा लेकर आओ। आजादारो सकीना मशकीजा लाई ना, एक मर्तबा अब्बास कहते हैं सकीना ये मशकीजा मुझे पहनाओ और चलकर बाबा से कह दो बाबा अली असगर प्यासा। अपने बाबा के सामने चल के ये कह दो। अजादारो अब्बास ने सकीना का मशकीजा पहना और अजादारो एक मर्तबा चले हुसैन की तरह। हुसैन ने दूर से अब्बास और सकीना को देखा और देखने के बाद एक जुमला सकीना से कहा, एक जुमला अब्बास से कहा। अब्बास से कहा अब्बास मैं समझ गया किसको सिफारिश बना कर। अजादारो ये जुमला अब्बास से कहा और एक जुमला सकीना से कहा सकीना अब तो चचा को इजाजत दिलाने के लिए आई हो, लेकिन सकीना जब शिमर तमाचे मारेगा ये चचा बहुत याद आएगा, ये चचा बहुत याद आएगा। हाँ अजादारो ये सकीना है, ये सकीना है हुसैन की। अजादारो हुसैन के बाद सकीना का क्या आलम है। अजादारो बच्ची अजादारो यतीम है, यतीम के सर पर हाथ रखा जाता है, लेकिन हाय सकीना अरे बाबा के बाद सकीना तमाचे खा रही है, तमाचे खा रही है, ताजियाने लग रहे हैं। अजादारो इतने तमाचे खाए कि एक मर्तबा जनाब सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद के पास आई और आकर कहती है भैया सज्जाद इस शिमिर से कहो मेरे रुखसारों पर तमाचा डलवा। सकीना रोकर कहती है भैया सज्जाद इस शिमिर को मना करो, मेरे रुखसार पर तमाचा न मारे। मेरे मौला के आंसू पड़ गए सज्जाद के। अजादारो रोते हुए पूछा सकीना क्या बात है, ये क्यों कह रही हो? सुनोगे अजादारो रोना चाहते हो ना। एक मर्तबा जैसे ही ना जनाब सकीना से पूछा सकीना ये क्यों कह रही हो? सकीना कहती है भैया सज्जाद शिमिर का हाथ बड़ा है, मेरा रुखसार छोटा। भैया सज्जाद शिमिर का हाथ बड़ा है, मेरा रुखसार छोटा है। जब जालिम तमाचा मारता है मेरी आंख पर लगता है। भैया मेरी आंख जख्मी हो गई, मुझे आंख से नजर नहीं आता। हाँ अजादारो ये सकीना के दुख है, अजादारो ये सकीना के दर्द है। अजादारो हाँ जिंदान शाम में अजादारो सकीना पूछती थी भाई से भैया सज्जाद हम कब वतन जाएंगे? अजादारो जनाबे सकीना को जीने की तमन्ना है और सज्जाद दुआ मांगता था परवरदिगार मुझे मौत दे दे। अरे जिसने मौत मांगी उसे मौत नहीं आई, जिसने जिंदगी मांगी वो जिंदान में मर गए।
सकीना जिंदान में मर गई, बस अज़ादारो सकीना हुसैन के सीने पर सोने की आदि है, बस अज़ादारो। इधर सकीना और उधर करबला में सैयद सज्जाद का अज़ादारो। ये आलम है कि एक मर्तबा जब अब्बास ने इजाजत दी ना अज़ादारो, और एक मर्तबा जनाब सकीना से इजाजत लेकर अब्बास नहरे फुरात की तरफ चले। अज़ादारो अब्बास जा रहे हैं, सकीना ने बच्चों को बुलाया, बच्चों इधर आओ, देखो मेरे चचा जारिया पे जा रहे हैं, अभी पानी लाएंगे, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। बच्चों देखो मेरे चचा जा रहे हैं। अज़ादारो सकीना अब्बास को देख रही है। अब्बास ने घोड़े को दरिया में डाल दिया। सकीना ने कहा अभी मेरे चचा वापस आएंगे, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। अज़ादारो थोड़ी देर के बाद सकीना ने अलम को झुकते हुए देखा, बाबा से पूछा बाबा क्या हुआ, ये अलम क्यों झुक रहा है? कहा सकीना मेरे अब्बास का एक बाजू कलम, अब्बास का बाजू कलम हो गया। अज़ादारो अब्बास ने अलम को भी मजबूती से थामा, मस्के सकीना को भी मजबूती से थामा, और थोड़ा अज़ादारो जनाब सकीना ने इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद अलम फिर डगमगाया। जनाब सकीना ने पूछा बाबा क्या हुआ? कहा सकीना मेरे अब्बास का दूसरा हाथ, मेरे अब्बास का दूसरा हाथ कलम हो गया। अज़ादारो बस सकीना ने तो मर्तबा बच्चों को देखा, बच्चों के हाथ में कूदे हैं। सकीना कहती है ए बच्चों ये कूदे जमीन पर रखो, दुआ के लिए हाथ उठाओ, मेरे चचा की खैर, मेरे चचा की खैर हो। बस अज़ादारो तारीख ने ये मंजर देखा। अब्बास चाहते हैं कि मस्के सकीना खैमे तक पहुंच जाए। एक जालिम ने तीर का निशाना बनाया, मस्के सकीना पर लगा। अज़ादारो मस से पानी बह गया। अब्बास का दिल टूट गया। किसी ने सर पर गुर्ज मारा। अब्बास घोड़े पर नहीं संभले, हुसैन को आवाज, हुसैन को आवाज दे दी। मेरे मौला ने कमर को थाम लिया। अन कसर जहरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई भाई, अब्बास मेरी कमर टूट गई भैया। बस अज़ादारो अब्बास के बाद हुसैन का क्या आलम है। अज़ादारो जनाबे हुसैन चले। अज़ादारो नहरे फुरात की तरफ अली अकबर को साथ लिया, बेटा आओ। अज़ादारो अली अकबर को साथ लेकर जनाबे अब्बास के करीब पहुंचे। अज़ादारो आकर आवाज दी, अब्बास में आ गया। अब्बास ने शुक्रिया अदा किया। हुसैन जमीन पर बैठे, अब्बास का सर अपने जानू पर रखा। बस अज़ादारो अब्बास ने जैसे ही जानू पर सर देखा, अपना सर हटाया, रोने लग गए। हुसैन ने दूसरा बार अब्बास का सर जानू पर रखा, अब्बास ने सर हटाकर रोना शुरू किया। तीसरी बार हुसैन ने सर रखा, अज़ादारो अब्बास ने सर हटा के रोना शुरू कर दिया। हुसैन ने पूछा अब्बास ये सर क्यों हटाते हो, रोते क्यों हो? सुनोगे तो अब्बास ये सर क्यों हटाते हो और रोते क्यों हो? कहा मौला मैं अभी घोड़े से गिरा हूं ना, आप मौजूद थे, आप आए और आकर मेरा सर अपने जानू पर रखा है। मौला मैं रो इसलिए रहा हूं, जब आप घोड़े से गिरेंगे मौला आपका सर किसके जानू पर होगा? अरे मैदान करबला से एक बीबी की आवाज आई, अब्बास न घबराओ, अरे चकिया पीस कर पालने वाली मां मौजूद, मेरा लाल जमीन पर आएगा, मैं अपने लाल को संभालूंगी। बस अज़ादारो एक मर्तबा अब्बास की रूह परवाज कर गई। एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर से कहा बेटा चचा की वसीयत है, अब्बास का लाशा खेमे नहीं ले जाना, बस तुम अलम अब्बास को उठाओ, अलम अब्बास को उठाओ। अज़ादारो एक मर्तबा अली अकबर ने अलम को उठाया। हुसैन पीछे से कमर झुकाते हुए आ रहे हैं। अज़ादारो अलम जो चला दरिया से एक मर्तबा खैमों के करीब पहुंचा। एक मर्तबा सकीना की निगाह अलम पर पड़ी। बच्चों को बुलाकर कहा बच्चों आओ, मेरे चचा पास आ रहे हैं, आओ मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। अज़ादारो अब्बा हुसैन और करीब हुए। जब सकीना की निगाह पड़ी है, अरे अलम तो आ गया, अलमदार नहीं आया। दौड़कर बाबा से लिपट गई, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, बताओ मेरा चचा अब्बास
पास कहा हुसैन चले, खैमे में अलम लाकर कहा ए ज़ैनब अलम का फरेरा उतारो, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अलमदार मारा गया। मातम